अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या स्कोप है और आप कितना पैसा कमा सकते हैं इससे। आज हम देखेंगे कि आप कैसे एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आज सारी चीजें इसके बारे में शेयर करूंगा और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ज्यादा सारे प्लेटफॉर्म्स में आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोडक्ट कैसे पिक करनी है, निश रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे एंड वेबसाइट सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीट वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अच्छा, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है, बाद में आप फिर भूल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में आपने कमेंट करके भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स के बारे में कि आप कैसे अपनी एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। देन उसको फ्लिप भी आप कर सकते हैं अगर आप उससे कंसिस्टेंट इनकम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं कि आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे। अगर आप किसी भी किस्म की एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात करेंगे Amazon एफिलिएट वेबसाइट्स के बारे में, उसके बाद और जितने मार्केट प्लेसेज हैं जिनके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और आप उनको प्रमोट कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। शेयर सेल के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ इन्वाइटो के बारे में बताऊंगा। तो इनके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं इनको आप वेबसाइट के थ्रू कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये हमारा मेन इस वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट होती क्या है कि आप बेसिकली उसको इस पर्पस के लिए बनाते हैं, वो एक कमर्शियल वेबसाइट होगी जिसका आपका मेन पर्पस होगा कि मैं इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करूंगा और उससे मुझे अर्निंग होगी। यानी मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट आप पकड़ते हैं और ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर लोग सर्चेज कर रहे हैं। गूगल के अंदर ज़ाहिर है लाखों करोड़ों सर्चेज होती हैं डेली, तो आप ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं, ऐसी निश ढूंढते हैं जिसके अंदर लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर। फिर आप ऐसी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बना लेते हो और उसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं आप, रिव्यूज़ की शक्ल में, इंफॉर्मेशन की शक्ल में। लोग उसके ऊपर आते हैं, उसे पढ़ते हैं और आपके दिए हुए लिंक के थ्रू अगर कोई बाय करता है तो आपको कमीशन मिलता है। और ये बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि आप वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करें। ट्रैफिक बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, यानी आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। जब आपका आर्टिकल गूगल में रैंक होता है तो वो बहुत टाइम तक वहां पे रहता है और आप फिर चाहे सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो आपको अर्निंग हो रही होती है आपका, क्योंकि आर्टिकल रैंक है, लोग आ रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं और आपको अर्निंग जो है वो जनरेट हो रही है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त मॉडल है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं जरूर। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स के ऊपर डिजाइन किया है और हर पार्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अब आता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, वो ये है कि निश रिसर्च। आपने एक ऐसी कैटेगरी फाइंड करनी है जिसके अंदर आपको लगता है कि पोटेंशियल है और आपकी वेबसाइट उसमें रैंक करेगी, और आपने एक ऐसी जबरदस्त नीश फाइंड करनी है जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे और आपको लगता है कि आप उसके अंदर इतने कीवर्ड्स मौजूद हैं कि आप उसके अंदर रैंक कर सकते हैं। तो अब हमें एक ऐसी नीश फाइंड करनी है। नीश फाइंड करने का पूरा प्रोसेस मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ मार्केट प्लेसेस ओपन है। जी हाँ, यहाँ पे Amazon फर्स्ट ऑफ ऑल मशहूर ज़माना, हमारी पाकिस्तानी अवाम तो इसी के ऊपर ही जाती है कि हमने जनाब Amazon के ऊपर ही बस एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आज मैं आपको कुछ मजीद और भी मार्केट प्लेसेस बताऊंगा। बताया तो मैंने पहले भी हुआ है, लेकिन आज उनको थोड़ा प्रैक्टिकली जाके विजिट करेंगे। अच्छा, नीश फाइंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब नीशेस क्या होती हैं? नीश एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। यानी आप हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर बना सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के ऊपर बना सकते हैं, आप गेमिंग के ऊपर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट, आप स्पेसिफिकली पियानो के बारे में बना सकते हैं, हेडफोन्स के बारे में बना सकते हैं, आप लैपटॉप के बारे में। तो ये सारी निशेस हैं। इतनी सारी निशेस मैंने आपको बताई, वैसे ये काफी जबरदस्त भी हैं। अब निशेस का आइडिया को आसमान से नहीं गिरता आपके ऊपर, मतलब आपने उसे खुद फाइंड करना होता है। लोग का ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा पिछले 4 साल से, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि नीश भाई कैसे फाइंड करें। तो भाई निशेस आपको उन्हीं मार्केट प्लेसेस से मिलती हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपने प्रमोट करने हैं। अब लेट से आपका मूड बनेगा Amazon के ऊपर अपनी एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने का, तो Amazon के ऊपर आए, यहाँ देखें ऑल के ऊपर, ये सारी निशेस हैं। ये जो आपको दिख रही हैं ये निशेस हैं। इनके अंदर एक में जाते हैं तो आगे मल्टीपल निशेस हैं। इस तरह से लेट से आपने को फाइंड की कि मैं जाने वाला हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो ये अब सारी निशेस हैं। टीवीज एंड वीडियो को अगर आप सिर्फ टारगेट करते हैं तो टीवीज के ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं कि आप टीवीज के ऊपर रिव्यूज लिखेंगे, बेस्ट टीवी फॉर क्रिकेट मैचेस एंड बेस्ट टीवी फॉर मूवीज। इस तरह से मुख्तलिफ कीवर्ड्स आप सिर्फ टीवी के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएंगे। इससे क्या होता है, माइक्रो निश अगर आप
फाइंड करते हैं। अब सवाल होगा कि माइक्रो निश क्या है, तो माइक्रो निश बिल्कुल माइक्रो, एक बिल्कुल स्पेसिफिक आप जाते हैं, ज्यादा ब्रॉड नहीं जाते और एक ही निश को टारगेट करते हैं। तो अब ये एक टीवी है, ये एक माइक्रो निश है, यानी सिर्फ हर चीज आप टीवी के बारे में लिखेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और कहीं नहीं जाएंगे, ना लैपटॉप के बारे में, ना इसके रिलेटेड एक्सेसरीज। हाँ, रिलेटेड जो बहुत क्लोज हैं उनके ऊपर आप काम करेंगे, लेकिन टीवी के अंदर ही आप रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक नीश है। इस तरह से आप इन्वेटो के ऊपर जाते हैं नीश फाइंड करने के लिए, और इन्वेटो के ऊपर लाखों प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लेट से चले जाते हैं कि मैं जनाब वर्डप्रेस नीश के ऊपर अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ये भी अब एक नीश है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अच्छा, इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को। मैं इनके हक में बड़ा बोल रहा होता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करें। यहाँ देखें, पॉपुलर आइटम्स, मैगजीन, यहाँ थीम्स मौजूद हैं। अब लेट्स से वर्डप्रेस के ऊपर आप जाते हैं, वर्डप्रेस नीश के ऊपर, तो आप कवर कर सकते हैं बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग्स, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर बिजनेस वेबसाइट्स, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर रेसिपी वेबसाइट्स। तो अब ये इतने सारे कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं। कीवर्ड्स का स्कोप आप कहाँ से देखेंगे? किसी टूल को यूज करके, जैसे SEMrush है, फ्री टूल्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, और SEMrush है, Ahrefs है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ से नीशेस आप देख सकते हैं। इस तरह आप शेयर सेल के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप रिपोर्ट के अंदर या मर्चेंट्स के अंदर आते हैं, सर्च फॉर मर्चेंट्स, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये सारी कैटेगरीज, ये सारी निशेज हैं। तो अब इतनी सारी निशेज मैंने आपको बताई, आप इसमें जाएं, थोड़ी रिसर्च करें और देखें आपका किस में इंटरेस्ट भी है और जिसमें आप काम भी कर सकते हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा ना हो, तो उस नीश के ऊपर आप जा सकते हैं। ये था हमारा नीश रिसर्च। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड्स अगर उस नीश के अंदर नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर काम मत करें। नीश फाइंड करने के बाद या नीश में जब आपको आइडिया आ जाए कि हाँ ये नीश अच्छी लग रही है, तो इसके ऊपर आप फिर कीवर्ड्स का स्कोप देखें कि आया इसके ऊपर कीवर्ड्स ज़्यादा मौजूद है या नहीं। तो अगर आपको कीवर्ड्स का पोटेंशियल भी अच्छा दिखे कि हाँ इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, फिर आप उस नीश के ऊपर जाते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं। चलें थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। अब लेट से मैं यहाँ से, जैसे शेयर सेल है, इन्वेटो है एंड देन अमेजोन है, मैंने लेट से चूज़ कर ली टीवी। अब टीवी नीश मैंने चूज़ की, मैं जाता हूँ जनाब SEMrush के अंदर और मैं यहाँ से जाता हूँ कीवर्ड्स मैजिक टूल के अंदर। तो मैं जनाब कीवर्ड्स मैजिक टूल के अंदर आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ टीवी। अब लेट्स से मैंने अपनी सिर्फ नीश लिखी, अपना सीड कीवर्ड लिखा। अब इसके अंदर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि मैं इसको बोलता हूँ कि ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिनके अंदर बेस्ट मौजूद है। मैं कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स ढूंढता हूँ टीवी से रिलेटेड, बेस्ट मैंने इंक्लूड किया। अब देखें काफ़ी सारे कीवर्ड्स मुझे बेस्ट के साथ भी यहाँ से मिल गए, लेकिन ये बहुत हाई वॉल्यूम है और हाई कंपटीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं 96 DA, बेस्ट बाय टीवी, बेस्ट टीवी शोज। तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनके अंदर लो कंपटीशन हो, ताकि मैं रैंक भी कर सकूं मेरी वेबसाइट। तो मैं यहाँ से कीवर्ड डिफिकल्टी का फिल्टर इजी लगा देता हूँ, देन वॉल्यूम का फिल्टर भी मैं लगा देता हूँ, थोड़ा कम वॉल्यूम कर लेते हैं। या फिर आप यहाँ से एडवांस फिल्टर के अंदर जाके वर्ड काउंट को मैक्सिमम 3 कर दें या मिनिमम 3, के मिनिमम 3 वर्ड्स कीवर्ड के अंदर हो तभी मुझे दिखाओ। तो ये मैंने किया और अब ये देखें हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आए हैं जिनका वॉल्यूम भी 400-500 है। आप ऐसी कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं जो बिल्कुल लो वॉल्यूम के हो, यानी 15 वॉल्यूम है या 20, 25, 50, 100 से नीचे वाले या 200 से नीचे वाले। कम वॉल्यूम होता है उसके ऊपर ज़्यादा वेबसाइट्स काम नहीं करती, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें हाई वॉल्यूम के ऊपर जाना है ताकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिले। वो ये एरिया जो होता है वो मिस कर रहे होते हैं, 100 से नीचे वाला या 200 से नीचे वाला। तो हम ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कर सकते हैं और हमें अच्छी खासी ऑडियंस वहाँ से मिल सकती है। तो अब ये मैंने किया। अब यहाँ देखें मुझे हज़ारों कीवर्ड्स मिल गए, जैसे बेस्ट साइज टीवी फॉर बेडरूम, कि बेडरूम के लिए एक बेस्ट और रिलायबल टीवी हमें चाहिए। तो ये अब एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स भी प्रमोट की जा सकती हैं। बेस्ट मूवीज एंड टीवी शोज, अब ये इन्फॉर्मेशनल के अंदर भी आप कवर कर सकते हैं। बेस्ट डंप टीवी यहाँ पे मौजूद है, बेस्ट इंडोर टीवी फॉर आउटडोर यूज, ये भी अब एक कमर्शियल कीवर्ड है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गए। मुझे लग रहा है कि इसका पोटेंशियल अच्छा है, ये नीश जबरदस्त है। कीवर्ड्स भी हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी हैं, नीश के ऊपर सर्चेज भी बहुत हो रही हैं, क्योंकि टीवी एक कॉमन चीज है और होती हैं सर्चेज इसके ऊपर। तो ये नीश मैंने फाइनल कर ली। सेम इसी तरह आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ शेयर सेल में आए, यहाँ बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लीगल, मार्केटिंग, मिलिट्री, बहुत सारी नीशेज। जिस तरह इसमें आए तो यहाँ पे होस्टिंग सर्विसेज, HTML ये नीश है, फिर शॉपिफाई है, फिर इस तरह से मार्केटिंग, CMS, ई-कॉमर्स, इन नीशेज के अंदर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है और बहुत कुछ आप इससे प्रमोट कर सकते हैं। जैसे प्लगइन्स की एक नीश है, तो सिर्फ प्लगइन की नीश के ऊपर आप साइट बना लें तो आप करोड़पति बन जाएंगे। ये अभी आप नहीं समझेंगे, जब आप
इसके अंदर आ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या पोटेंशियल है। तो यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स हैं, इनको आप प्रमोट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये भी निशेज हैं। इस तरह से अमेजोन की एक निश का मैंने आपको एग्जांपल दिया, निश भी हो गई, कीवर्ड रिसर्च। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग हमने लेनी है और वेबसाइट को जो है वो सेटअप करना है। निश आपकी फाइनल होगी, निश आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, फिर आपने फाइनल कर ली कि आप उसके अंदर कीवर्ड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट का एक होता है नाम जो ऊपर आपको दिख रहा होता है, वो होता है वेबसाइट का डोमेन। एंड पूरी वेबसाइट दायरा इंटरनेट के ऊपर खुल रही है तो इसकी कोई बेस भी तो होगी। तो वेबसाइट हम रखते हैं किसी होस्टिंग सर्वर के ऊपर। होस्टिंग प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं और डोमेन प्रोवाइडर्स भी बहुत सारे हैं। कुछ मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है होस्टिंगर। अब होस्टिंगर बड़ी जबरदस्त कंपनी है जो कि आपको फास्ट वर्डप्रेस स्पीड भी देती है और जबरदस्त होस्टिंग है और कम बजट के ऊपर आपको होस्टिंग मिलती है, तो बिगिनर्स के लिए बड़ी जबरदस्त है। होस्टिंगर के ऊपर आप आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, क्लेम अ डील के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें बहुत सस्ती आपको होस्टिंग मिल रही है, बिजनेस वेब होस्टिंग। या फिर ये प्रीमियम, तो ये भी 100 वेबसाइट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 100 GB SSD स्टोरेज, तो बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे आप, इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपने अब होस्टिंग लेनी है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल स्टोर्ड होती हैं। तो होस्टिंग आपको एक जबरदस्त चाहिए होती है, फास्ट चाहिए होती है, ताकि जल्दी लोड करे वो सर्च इंजन के अंदर, ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो और बाकी आपको वर्डप्रेस यूज करने में मजा आए। तो होस्टिंगर का जो प्लान है वो बड़ा ही जबरदस्त है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आप 12 मंथ्स पिक कर सकते हैं या फिर 48 मंथ्स, जितना भी आप चाहें। तो 12 मंथ्स लेट से करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ से अब आप प्लान देखें, सिर्फ $35 में आपको होस्टिंग मिल रही है। अब इससे सस्ता आपको क्या चाहिए, यानी एक वेबसाइट आप स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, डोमेन भी अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है, डोमेन इसमें आपको फ्री मिल जाता है। पहले साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री है होस्टिंगर के साथ, यानी $35 में आपको डोमेन भी मिल रहा है और होस्टिंग भी मिल रही है। नीचे आएंगे आप, यहाँ कूपन कोड पे क्लिक करें, यहाँ पे मेरा नाम डाल दें जनाब आफ्ताब, और यहाँ से अप्लाई करें तो मजीद कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और $32 में ये अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए, डोमेन भी और होस्टिंग भी। अब $32 में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार है जी। यहाँ से अपना कार्ड डिटेल्स आप एंटर करें और पेमेंट कर दें। होस्टिंगर के अंदर जी आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, सर्वर आपका जो है वो बुक हो जाएगा और आप अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके, वर्डप्रेस एक CMS है जिसको हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, यानी एक वेबसाइट बिल्डर है। तो सिर्फ $32 के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी होगी। डोमेन भी आप अपनी मर्जी का कोई भी पिक कर सकते हैं, अपनी नीश से रेलिवेंट हो तो बेहतर है। जैसे आपने लेट्स से को चूज की टीवी के अंदर, आप टीवी नीश के अंदर जा रहे हैं तो आप पिक कर सकते हैं tvresources.com, ये इस तरह से कुछ आप ले सकते हैं, या फिर tvhub.com, tvmaster.com, tvpoint.com। तो ये सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इनमें से आप किसी के ऊपर भी जा सकते हैं और अपनी मर्जी का आप डोमेन पिक कर सकते हैं। तो ये किस्सा हो गया खत्म। अब यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग आपको होस्टिंगर से मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन भी डाल दूंगा और आप इसको बाय करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। डोमेन होस्टिंग ले ली, वेबसाइट स्टार्ट कर दी। अब कुछ लोगों को मसला ये भी आता है कि कौन से प्लगइन्स, कौन से थीम्स और ये हमें यूज करने हैं ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस ले सकें अपनी वेबसाइट से। तो इसका बेहतर हल है कि आप आ जाएं aftabhasan.com/resources के ऊपर और यहाँ इस पेज के ऊपर मैंने सारे रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट रखे हुए हैं। यानी इस पेज के ऊपर मैंने कोई घटिया चीज़ यहाँ पर नहीं डाली, सिर्फ जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ब्लॉगिंग टूल्स, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं आपके लिए। यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ देखें सबसे पहले होस्टिंगर ही मैंने रखी है। बाकी नेम चिप अगर आप सेपरेट डोमेन लेना चाहते हैं तो नेम चिप से ले सकते हैं। इन्वेटो का एक पैनल मैंने यहाँ पे बनाया। फिर यहाँ कुछ बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज मैंने रिकमेंड किए हैं आपको, जैसे टॉप में मैंने रखा है होस्टिंगर को, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, वो भी है। फिर ड्रीम होस्ट भी है, ग्रीन गीक्स भी है। ये सारी वो सर्विसेज प्रूवन है, यानी इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये मैंने देख के पिक किए हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हो और आपको अच्छी परफॉर्मेंस दें। साइड ग्राउंड भी एक बड़ी वेल नोन कंपनी है। उसके बाद ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है। तो ये कुछ होस्टिंग कंपनीज मैंने यहाँ पे रखी हैं। इस पेज के ऊपर आप आएंगे, इस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप यहाँ से टूल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर थीम्स की अब जैसे हम बात कर रहे थे, तो बेस्ट थीम्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, जैसे एस्ट्रा, जनरेटप्रेस एंड एपाइन थीम। एपाइन थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये एप्स के लिए होती है और अगर आप एपी के साइट बनाना चाहते हो ये उसके लिए। बाकी हम बात कर रहे हैं एफिलिएट वेबसाइट की, तो उसके लिए बेस्ट है थीम्स। ये मेरी फेवरेट है जनरेटप्रेस, जिसको मैं अपनी हर साइट के ऊपर ऑलमोस्ट यूज करता हूँ। ये थीम आप यूज कर सकते हैं। इसी पेज के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इन्हीं के ऑफिशियल पेज के ऊपर और यहाँ से आप जनरेटप्रेस को बाय कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट कि इनका फ्री वर्जन भी है, बाय नहीं करना तो फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा जो थीम है वो भी बड़ी जबरदस्त है, उसको भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्लगइन्स, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लगइन्स आपको रिकमेंड किए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे रैंक मैथ है एसईओ के लिए। एसईओ के 3 प्लगइन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिन तीनों में से कोई भी एक आपने यूज कर लेना है। ऑल इन वन करें, बेस्ट है। एसईओ प्रेस करें, जबरदस्त है। रैंक मैथ करें, कमाल का है।
तो तीनों प्लगइन्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, इनमें से करना एक है, ये नहीं कि तीनों ठोक देना जाके। अपनी वेबसाइट के ऊपर आप एक प्लगइन यूज करते हैं एसईओ का, अदरवाइज वेबसाइट के ऊपर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक प्लगइन आपने करना है। देन स्पीड के लिए मैं ये WP रॉकेट आप कर सकते हैं। एफिलिएट बूस्टर, एफिलिएट लिंक्स वगैरह एम्बेड करने के लिए साइट के ऊपर यूज होता है, एलिमेंटर की जरूरत नहीं है। तो रिसोर्स पेज के ऊपर जाएंगे तो ये सारे टूल्स वगैरह आप ले सकते हैं। थीम्स प्लगइन्स का भी किस्सा हो गया खत्म। और हाँ, मैक्सिमम जो मैंने रिसोर्स पेज के ऊपर रखे हुए प्रोडक्ट्स उनके फ्री वर्जन भी मौजूद हैं। तो जनरेट प्लस थीम अगर बाय नहीं करनी तो फ्री यूज करें, नो प्रॉब्लम। रैंक मैथ का प्रो वर्जन बाय नहीं करना तो बेशक फ्री वर्जन यूज करें। हाँ, लेकिन प्रीमियम जो होते हैं उनके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि डिजाइन के फीचर्स जो हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी की वेबसाइट डिजाइन कर सकें। तो हर जगह आपको रुकावट आएगी फ्री वर्जन यूज करेंगे तो। पेड करेंगे तो अनलिमिटेड फीचर्स उसके अंदर मिलते हैं, साइट लाइब्रेरी मिलती है जिसमें आप मिनट्स में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइंडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट पिक करते हैं। अब जैसे आपने टीवी किया था, अब मैं टीवी की एग्जांपल आपको देता हूँ। अब बेस्ट प्रोडक्ट्स आप कैसे पिक कर सकते हैं। लेट्स से आप बात कर रहे हैं बेस्ट टीवीज फॉर क्रिकेट मैचेस। अब ये कीवर्ड मैं गूगल में सर्च करता हूँ। अब मैंने सर्च किया बेस्ट टीवी फॉर स्पोर्ट्स। क्रिकेट में मुझे सही रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैंने स्पोर्ट्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कीवर्ड सर्च किया। यहाँ पे आप देखते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स ने जिन प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हो उनमें से बेस्ट जो है वो आप पिक करते हैं। जैसे अमेजोन के अंदर सी प्राइस, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट उस बंदे ने रिव्यू किया हुआ है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये जो टीवी है इसको मैं अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब आप टॉप 10 रिव्यूज लिख सकते हैं, टॉप 5 लिख सकते हैं, टॉप 3 लिख सकते हैं, एटलीस्ट इवन के सिंगल टीवी को भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीवी फॉर, एक तो आप अपने कंपेटिटर से भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स, एक आप खुद सर्च करके यहाँ से। अब देखें ये टीवी अब मुझे अच्छा खासा भी लग रहा है और प्राइस भी इसकी रिलायबल है, तो इसको आप बजट टीवीज़ के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर ये भी एक अच्छा टीवी है। नीचे आते हैं मुख्तलिफ टीवीज़ वगैरह, हम देखें ये 500 का है तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए टीवी के, आर्टिकल्स के अंदर रिव्यू कर सकता हूँ। तो ये हो गया। बाकी इन्वर्टर के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। अपने कंपेटिटर्स को देखें, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हुए हैं वो अगर बेस्ट है और अवेलेबल है मार्केट प्लेस के ऊपर तो आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट राइटिंग। हमने बात कर ली नीश के बारे में, हमने बात कर ली कीवर्ड रिसर्च के बारे में, हमने डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में, वेबसाइट भी बन गई, थीम्स एंड प्लगइन्स, फाइंडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स। और अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में कि प्रोडक्ट्स भी आपने फाइंड कर लिया, अब कंटेंट लिखना है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, ये एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ या इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। कीवर्ड रिसर्च आप डिटेल में सीख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। कंटेंट राइटिंग की जब बात आती है तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। एक तो आप खुद कंटेंट लिख सकते हैं या फिर आप AI कंटेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि AI का दौर चल रहा है। चैट GPT या GPT-4 या बाकी जो AI टूल्स हैं, स्केलनेट है जैसे जेस्पर, इनको भी यूज कर सकते हैं। कुछ टूल्स मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा या हमारे रिसोर्स पेज के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टूल्स। तो दोनों मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। मैनुअली भी कर सकते हैं, अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हैं। देखें जो राइटर होता है ना वही AI टूल को यूज करके कर सकता है। अगर आपको राइटिंग नहीं आती तो फिर आप AI से भी कुछ नहीं ले पाएंगे, ये लिख लें बात आप। अगर आप राइटर हैं और आपका मूड है कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद कंटेंट लिखूंगा तो फिर आप किसी AI टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चैट GPT, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज करके देन अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करेंगे, तब वो रैंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि चैट GPT का कंटेंट डिटेक्टेबल होता है। बाकी जेस्पर है वो काफी हद तक जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होता और प्लेगरिज्म फ्री आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमाइज कंटेंट देता है। लेकिन उसमें भी आपने बैठ के खुद मॉडिफिकेशन करनी होती है, देन आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। या फिर आप खुद मैनुअली कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कंपेटिटर्स आपको दिखाए थे। यानी आपने अपने कंपेटिटर को खोलना होता है, जैसे ये एक मैंने खोला और इसने ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसी को बैठ के यहाँ पे साथ में मैंने नोटपैड खोल के इसको जो है वो रीराइट कर लेना। यानी राइटर भी होता है वो भी रीराइट ही करता है, उसके ऊपर कोई नाजल नहीं हो रहा होता कंटेंट, उसने भी यहाँ से देख के रीराइट ही करना होता है। यानी कंपेटिटर को देखा उसने क्या लिखा है उसी को अपने लफ्जों में वो बयान कर देता है, जो कि यूनिक फिर हो जाता है और प्लेगरिज्म उसके अंदर नहीं आता। तो आप कंटेंट खुद भी लिख सकते हैं या AI को भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें। जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं ना, उनके ऊपर हमारी पूरी प्रैक्टिकल वीडियोस मौजूद हैं, जिनका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करके कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हैं, निश रिसर्च सीख सकते हैं, वेबसाइट बनानी कैसे है वो सीख सकते हैं, जनरेट प्लस थीम को कैसे यूज करना है वो सीख सकते हैं। हर चीज मैंने चैनल के ऊपर बताई हुई है प्रैक्टिकली। तो अगर आपका इनमें से किसी के ऊपर भी सवाल है तो
डू चेक देम आउट। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना ना भूलें, वहां पे आपका कोई भी सवाल हो तो मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। एंड अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें। तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप आने वाली मेरी सारी वीडियोस देख सकें। इस वीडियो को भी कोई लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो स्टार्ट करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।